हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का दूसरा दोहा समझाऊंगी। जैसा कि आप सब समझते हैं, रामचरितमानस से उद्धृत है ये दोहा। गोस्वामी तुलसीदास कृत आपकी आरोह पुस्तिका में संकलित है और इस दोहे में राम की उस दशा का वर्णन किया गया है जो एक मनुष्य रूप में भाई के प्रति स्नेह के रूप में जागृत हुई भावना है। और इस स्थिति में राम के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं अपने भाई के प्रति, उसका स्वाभाविक रूप से कवि ने वर्णन किया है। मानसिक व्यथा और मनोवृत्ति बहुत ही अच्छा वर्णन है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति। यहाँ पर रामचंद्र अवश्य ही ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और उस दायित्व को, मनुष्यत्व को निभाना उनका परम कर्तव्य है। तो उसी अंतर्दशा का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तुलसीदास जी जीवंत कवि हैं। उन्होंने जो भी भाव दिए हैं रामचरितमानस में, वे न केवल उन परिस्थितियों को दर्शाते हैं अपितु भविष्य की कल्पनाओं को भी हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान, भूत, भविष्य रामचरितमानस में ही संकलित है। हम रामचरितमानस को जब उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम तीनों ही कालों को उस पुस्तिका में, उस ग्रंथ में देख सकते हैं। तो मैं व्याख्या कर रही हूँ। उहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। रामचंद्र जी जो लक्ष्मण मूर्छित राम की गोद में लेटे हुए हैं, उनको निहारना, देखकर मनुष्यत्व रूप में बोलते हैं। एक मनुष्य के मन में, एक पुरुष के मन में अपने भाई को अपनी गोदी में मूर्छित पड़ा हुआ देखकर जो विचार आते हैं, वे कुछ इस तरीके से उन विचारों को प्रस्तुत करते हैं। कैसे कि आधी रात तो बीत गई है लेकिन कपि नहीं आए, अर्थात हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, संजीवनी लेकर अभी तक नहीं आए हैं। और ये उनकी चिंता है, व्याकुलता है अपने भाई के प्रति कि उनका मूर्छित भाई पड़ा हुआ है और अभी तक उपचार का साधन उपलब्ध नहीं हो सका है। अपितु राम ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी जो भाई का स्नेह है वो यहाँ पर कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। राम उठाई अनुज उर लायो, और इतना कहकर राम अपने छोटे भाई अनुज छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हृदय से लगा लेते हैं। सकौ न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। राम लक्ष्मण के विषय में बताते हैं कि तुम तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, हे भ्राता, तुमने मुझे कभी भी दुख में देखना नहीं चाहा। अर्थात तुम मेरी पीड़ा को हरने के लिए पहले आ जाते थे। अगर मैं दुखी होता था तो तुम उसका सामना करने के लिए तैयार रहते थे। तुम्हारा जो स्वभाव था बहुत ही मृदु था, मीठा था मेरे लिए।
है ना। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के लिए, मेरे स्नेह के कारण, मेरी भलाई के कारण तुमने माता पिता को भी त्याग दिया और मेरे साथ इस जंगल में चले आए। और जंगल में आकर तुमने हिम, हिम का मतलब ठंड, है ना। आतम, आतप, धूप, बाता, बाता का तात्पर्य है यहाँ पर वायु या आंधी तूफान। तो इस जंगल में आके तुमने मेरे साथ आकर कोई सुख तो प्राप्त नहीं किया, तुमने यहाँ पर सर्दी, बेइंतहा गर्मी और आंधी तूफान सबका सामना किया। और आगे की पंक्तियाँ हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। तो हे भाई, जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो, है ना, मुझे व्याकुल नहीं देख सकते, मुझे दुखी नहीं देख सकते, मेरे प्रति तुम्हारा ये समर्पण भाव अब कहाँ है, अब वो प्यार कहाँ चला गया भाई, जो तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर जाने के लिए तत्पर हो, है ना। हे भ्राता, अब कम से कम उठ जाओ, मेरी व्याकुलता को समझो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए विकल हूँ, व्याकुल हूँ। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछेऊ, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भ्राता, अगर मुझे ये पता होता कि इस जंगल में आने पर, इस वन में आने पर मैं अपने भाई को त्याग दूंगा, मेरा भाई मुझसे पिछड़ जाएगा, तो मैं कभी भी अपने पिता राजा दशरथ की बात को नहीं मानता, उनके द्वारा दी गई आज्ञा को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को व्याख्यात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बच्चों। और रामचरितमानस में को पढ़ने में जो आनंद आता है, जो व्याख्या करने में आनंद आता है, वो अपरिमित है। और ये मेरा सौभाग्य है, आप लोग मेरे द्वारा इस व्याख्या को सुन रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि शब्द जो है हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं, शब्द कुछ और निकल रहे होते हैं। हालांकि मैंने प्रयास किया है तुलसीदास जी के चरण कमलों में अपने भावों को दर्शाने का, बताने का। और मैं चाहूँगी बच्चों कि आप लोग भी इस व्याख्या को समझें, पढ़ें, और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।